इस पे इलेक्शन हो, एक डेट पर इलेक्शन हो, 15 नवंबर और छठ के बाद इलेक्शन हो। हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी का जयंती है, हमारा पर्व सब है, पूरा दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ है। उसको देखते हुए उन सब के बाद में इलेक्शन हो और यहाँ पर फेयर इलेक्शन हो। तो भारतीय जनता पार्टी के जो नुमादी नेता यहाँ पर आ रहे हैं, जिस तरह से बांग्लादेशी, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान, वो कभी भी अपने पक्ष की बात नहीं करते, इस तरह से उन्माद फैला की बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने उस पर रोक लगाने की बात की और ऐसे नेताओं का चिन्हित कीजिए कि जो प्रचार में उन्माद फैलाने के उनके प्रचार में उनको बैन किया जाए, उनको रोका जाए। इस तरह की किसी तरह के नहीं हो। दूसरा, 75 साल के उम्र के वोटर्स को कैसे हम उनके लिए घर से वोटिंग कराने का काम करें, 1500 वोट जिस बूथ पर है उसको कैसे बांट करके कराएं, 60 साल के उम्र के जो हैं वोटर, उनके लिए हम लोग अलग लाइन का व्यवस्था करें। और जहां पर हमारा नक्सलवाद है, जहां पर प्रशासनिक पूरा ताकत लगाना है, वो कैसे पहाड़ जंगल में किस तरह से मतदाताओं को पहुंचाने का काम करें, जो मत दे। बहुत सारी पॉइंट है, हम लोगों ने लिख करके दिया, एक कॉपी आप लोग को भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती नहीं मालूम, उसको अपने कर्मों पे विश्वास नहीं है, उसको अपने कामों पे विश्वास नहीं है। आप बताइए, 10 साल 100 दिन हो गए भारतीय जनता पार्टी, झारखंड के केंद्र सरकार ने क्या यहाँ पर झारखंड के विकास के लिए किया? ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास मुझको नहीं रखना, हम आपके समकक्ष पूरी जनता के सामने रख रहे हैं कि आपने 10 साल में क्या केंद्र सरकार ने क्या या झारखंड को बनाने का काम किया। आपने जब डबल इंजन की सरकार थे, आपने क्या क्या हाथी उड़ाया, आपने रोजगार के नाम पे हमारे बाल बच्चों को बेंगलोर में गार्ड की नौकरी दी। तो हम ये प्रश्न उठाते हैं आपके माध्यम से कि क्या ये सही है? आप अपने काम क्या करें, आपका विकास का क्या रोड मैप है, आप आगे क्या करेंगे 5 साल में अगर आपकी सरकार बनती है, तो इस पर आप चर्चा करें, ना कि आप यहाँ पर बांग्लादेशी पर चर्चा करें। होम सेक्रेटरी हैं, उन पर भी जो है हम तो उनके मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री पे कार्यशैली पे कर रहे हैं, जितने अरे क्या बोल रहे हैं, एक बात भी नहीं बताया कि झारखंड के विकास के लिए हम ये करेंगे। वो सिर्फ बात करें कि बांग्लादेशी घुसपैठिए उनका प्रमुख मुद्दा है, किसी तरीके से वो एक पोलराइजेशन ऑफ वोट करना चाहते हैं। वंदना डाडेल को चुनाव से अलग करने की मांग किया है भाजपा। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या समझ के कि नहीं हुए, वो अच्छे काम कर रही हैं। वो क्या कर रहा है भारतीय जनता पार्टी, वो देखिए फिर अटैक, वो कहीं ना कहीं जात पात अधर्म उन्माद फैलाने का काम करते हैं, यही उनका मिशन रहा। कितने चरणों में चुनाव चाहते हैं? हम लोग एक चरण में चुनाव चाहते हैं। धन्यवाद। लेकर भी कुछ बातें दी गई। निश्चित रूप से ईवीएम में कोई उस तरह के नहीं, ईवीएम में पूरा होना चाहिए कि किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, वोटिंग का जो परसेंटेज है बढ़े, उसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे, हम आपको कॉपी देंगे, उसमें सारी पॉइंट लिखे हुए। धन्यवाद। सर क्या बात हुई? भारतीय जनता पार्टी को आमंत्रित किया गया था इसमें से झारखंड विधानसभा चुनाव के संदर्भ में कि हमसे सुझाव मांगा गया, तो हम लोगों ने बहुत सुझाव दिया। और जो सबसे हमारा स्ट्रॉन्ग सुझाव था कि इस राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठिए बढ़े हैं और बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, तो इनका कोई न कोई एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए, निराकरण करना चाहिए। तो मतदाताओं का पहचान पत्र जो है तो वो तो बन जाता है, परंतु आधार कार्ड जो मूल है उसको जांच का विषय है कि फर्जी आधार कार्ड के आधार पर मतदाता जो बनते हैं उसका जांच किया जाए और आधार कार्ड को कोई मैकेनिज्म डेवलप किया जाए कि वो फर्जी है तो पकड़ा जाए। तो इस प्रकार का आश्वासन हमको मिला है कि इस पर कार्रवाई होगी। तो हमने जो सबसे महत्वपूर्ण विषय उठाया है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए इस राज्य में बड़े पैमाने पर बढ़े हैं और एक एक बूथ पर यह कहा जाता है, चुनाव आयोग का ही मानना है और उसके ब्रीफिंग में ये बात पहले आ चुका है कि एक वर्ष में 3 से 3.25% मतदाता बढ़ते हैं। उस हिसाब से 5 वर्षों के अंदर 15 से 17% मतदाता बढ़ना चाहिए। परंतु झारखंड के अनेक बूथ ऐसे हैं जिसका हम लोगों ने रिसर्च किया इस राज्य के अंदर, तो 123% मतदाता बढ़े हैं। 100% से अधिक मतदाता में जो प्रत्याशित वृद्धि हुई है, हजारों की संख्या में ऐसे बूथ हैं। तो हमने जांच करने के लिए कहा है और आश्वासन हमें मिला कि इसकी जांच जरूर होगी। इन विषयों को उठाया है और नहीं, टाइमिंग के लिए हम लोगों ने कहा है कि झारखंड में पर्व त्यौहार का दुर्गा पूजा है, छठ है, इसको ध्यान में रखते हुए ही निर्धारित किया जाए और कम चरणों में चुनाव हो। उससे भी लाभ है, क्योंकि जो झारखंड की पहले की जो स्थिति थी और आज की स्थिति में अंतर है। अब हम लोग कम चरण में भी चुनाव करा सकते हैं, ये भी मैंने आग्रह चुनाव आयोग से किया है। हाँ।